सुंदर आसन, सुंदर सिंहासन विराजमान करके और भगवान के पावन नाम का, पावन गुण का, पावन जस का गान कर रहे हैं और अपने आप को धन्य हो रहे हैं। सज्जनों, इस कराल कलिकाल में जब प्रभु परमात्मा की असीम कृपा हम जीव पर बरसती है, तब हम आप इस चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग में सत्संग रूपी गंगा में आकर डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके धन्य हो जाते हैं। सज्जनों, भगवान की असीम कृपा कि आज हम लोग भगवान के सुंदर आसन सिंहासन लगा करके भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं और धन्य हुआ गृहपति महाराज अरुण कुमार मंडल जी, जिनके सौजन्य से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सज्जनों, कहने का भाव है कि इस संसार में भगवान श्री सीताराम जी का नाम है पावन आधार है और इसी नाम के द्वारा हम आपको उद्धार हो सकता है। हम आपको याद होगा कि हमारे गोष्ठी के सदस्य थे स्वर्गीय बाबू जोगिंदर मंडल जी। वो हमेशा यही बात याद कराते थे कि श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यह बात जो है उनके मुखारविंद से यह निकला हुआ शब्द को हम लोगों के हृदय में, मन मंदिर में बसा हुआ है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हर समय, हर स्थिति परिस्थिति में श्री राम जय राम, जय जय राम का ध्यान लगाते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी नाम से जीव का कल्याण होता है, मानव का उद्धार होता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि इस नाम से क्या क्या होता है कि संत बताते हैं कि इस राम नाम के भजने से, राम नाम को जपने से, रामायण गोष्ठी करने से, राम राम कहने से क्या होगा। तो बताते हैं, हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि भर जन्म भव बीजानाम, अर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म जम दूता नाम, राम रामेति गर्जनम। कि आवागमन के चक्कर का, भाव रोग का जो बीज है उसको भूजने के लिए अगर किसी बीज को भूज दिया जाता है, आग में पका दिया जाता है, तो उसका जर्मिनेशन जो है सो खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को भी आवागमन का, जन्म मरण का, भाव रोग का बीज जो है सो लगा हुआ है। तो अगर हम चाहें कि यह आवागमन का, जन्म मरण का, भाव रोग का जो बीज है वो भुजा जाए, पक जाए, ताकि हम कोई संसार में जन्म का और मरण का फंदा न रहे। तो इसके लिए आपको राम नाम का भजन करना होगा। अगर आप चाहते हो कि हमें सुख शांति चाहिए, तो इसके लिए भी अर्जनम सुख संपदा, हमें सुख शांति प्राप्ति के लिए भी भगवान का ही भजन करना पड़ेगा, सीताराम जी का ही भजन करना पड़ेगा। क्योंकि सज्जनों, हम तो बार बार कहते हैं हमारे संत महापुरुष कि दाता एक राम और भिखारी सारे दुनिया, और संत एक देवता और पुजारी सारे दुनिया। तो संसार तो भिखारी है और दाता तो एकमात्र हमारे प्रभु परमात्मा श्री राम जी है और दुनिया भिखारी है। तो किस भिखारी के पास हम जाएंगे सज्जनों। दाता जब राम हमारे साथ है तो दूसरे के दरबार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया। तो अगर हमें सुख संपत्ति की इच्छा है, कामना है सुख संपत्ति की, तो इसके लिए भी दूसरे के दरबार में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अब दाता राम के दरबार में जब आ जाएंगे तो यही दाता देने वाले हैं, सुख संपत्ति का भी यही दया दान देते हैं। तो इसके लिए भी इनके ही दरबार में आइए
और आपको प्रारब्ध के अनुसार जो जमा किया हुआ है, कमाई करके रखा हुआ है, वो आपको सने सने मिलता रहेगा, मिल जाएगा। और कहते हैं कि अंत समय में तो सबको जाना होता है, मरना होता है, नहीं सबको मर जाते हैं, गोष्ठी वाला बैठे नहीं रहेंगे, नहीं हम लोग को भी जाना होगा, नहीं टाइम होगा तब जाना होगा। तो सज्जनों, क्योंकि संत महापुरुष बताते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। सज्जनों, जो इस संसार में जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, जो यहाँ आया है उसको जाना होगा, यह ध्रुव सत्य है। क्योंकि यह संसार जो है मृत्युलोक है, और यहाँ जितने जीव को आप देख रहे हैं सब क्या है, मर्तबा जीव है, अर्थात मरने वाला जीव है, कोई जीने वाला जीव नहीं है। इस संसार में, इस सृष्टि के अंतर्गत जितने जीव जंतु या वस्तु को आप देख रहे हैं सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, बदलने वाला है, अर्थात सब मरने वाला है। इसीलिए इस जीव को मर्तबा जीव कहा गया है, मरने वाला जीव कहा गया है। तो सज्जनों, कहने का भाव है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक भिखारी हो, जोगी हो, फकीर हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो आया है, जिसको जन्म हुआ है उसको मृत्यु निश्चित है, जिसको सूर्य हुआ है उसको सारा निश्चय ही होता है। यह संसार का दस्तूर है, नियम है, कानून बना हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भेद लगा हुआ है। भेद क्या है? तो हमारे अगले कड़ी में संत महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, कि सबको जाना तो सबको है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, धनवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, चोरी हो, डकैती हो, करने वाला हो, कैसा भी हो, सबको जाना ही है। तो कहने का जाने का रास्ता अलग अलग होगा सज्जनों, कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो प्रभु परमात्मा का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, दया करते हैं, सेवा उपकार भलाई दया दान करते हैं, उपकार करते हैं, मानव है मानवोचित कर्म करते हैं, मानवीय कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उनको सिंहासन पर चढ़ा करके, देवी पर चढ़ा करके विष्णुदूत उसे विष्णु लोक ले जाएंगे। और जो इस संसार में सुंदर मानव तन चोला पा करके चोरी चंडाली बेईमानी शैतानी नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको क्या होगा? तो एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, उनको क्या होगा? तो हाथ में जंजीर लगा करके इस संसार से जमराज का दूत ले जाएगा। जैसे चोर डाकू को पुलिस पदाधिकारी हथकड़ी लगा करके न्यायालय में ले जाते हैं, कचहरी में ले जाते हैं, कारागार में ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर इस संसार में आकर के हमने मानव शरीर धारण करके मानवोचित कर्म नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, सेवा उपकार दया दान नहीं किया, तो अंत समय में जाना होगा। और फिर आपको जमराज के दूत हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगा करके आपको जमराज के अदालत में ले जाया जाएगा, और वहां फिर आपको अपना किए हुए कर्मों का हिसाब देना होगा, किए हुए कर्मों का लेखा जोखा देना होगा। तो सज्जनों, बस जाने का यही दो तरीका है। तो किस तरीका को, किस मार्ग को हम अपना रहे हैं, हम क्या करते हैं, ये सब बात हम स्वयं जानते हैं कि हम कितने पानी में है ना, हमने कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, कितना चोरी चंडाली बेईमानी शैतानी ठगी फरेबी कर रहे हैं, हम कितना धर्म का काम कर रहे हैं, सेवा उपकार भलाई दया दान क्या कर रहे हैं, सब हमारा अंतर आत्मा स्वीकार कर रहा है, जानता है, सब कुछ जानता है। हम अब जान रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं। तो